मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। मुकुल उठकर नहाने गया और पीछे से रितेश भी आ गया। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे नहाने तो दो, मुकुल बोला। एक मुस्कान देते हुए रितेश बोला, नहा लो, किसने रोका है? मैं तो बस साबुन लेने आया था क्योंकि मुझे भी नहाना है। मुकुल ने अपने कपड़े निकाले और शावर चालू किया। उसके नीचे खड़ा हुआ रितेश मुकुल को देख रहा था, फिर वो भी मुकुल के पीछे उससे सट के खड़ा हो गया। मुकुल ने रितेश को हल्के से धक्का दिया और कहा, ये क्या कर रहे हो? रितेश हंसने लगा, अरे तुम तो नई दुल्हन की तरह शर्मा रहे हो। कल तो मेरी बाहों में पूरी रात थे, तब तो शर्म नहीं आ रही थी, अब क्या हो गया? मुकुल हकलाते हुए बोला, कल रात थी ना, दिन नहीं था। रात के अंधेरे में कहां किसी का चेहरा दिखता है। वैसे अब बोलो भी, तुम यहां क्या करने आए हो? ओहो, तुम तो बिल्कुल बूंदू हो। मैं तुम्हें नहलाने के लिए आया हूं, तुम्हारी मदद करने, पर मैंने मदद तो मांगी ही नहीं, मुकुल ने कहा। तो क्या हो गया अगर तुमने मदद नहीं मांगी? मैं दे रहा हूं तो ले लो ना, फ्री में मिल रही है, मना क्यों रहे हो? मुकुल रितेश की तरफ देख रहा था और फिर उसने रितेश को अपने आगे कर लिया। दोनों ने कुछ पलों के बाद आंखें बंद कर ली। उनकी तेज सांसें गर्म पानी के साथ धुआं धुआं हो रही थी। मुकुल रितेश की कमर को थामे हुआ था और रितेश ने आंखों को इतना कस के बंद कर रखा था कि वो उस पल में पूरा डूब चुका था। फिर मुकुल ने गहरी सांस लेना शुरू किया और रितेश ने मुकुल को कस के जकड़ लिया। दोनों प्यार की चरम सीमा पर थे। फिर रितेश मुकुल की तरफ घुमा और उसके गुलाबी होठों को अपने होठों से चूमने लगा। मुकुल भी बराबर साथ दे रहा था। दोनों लड़के एक दूजे के प्यार में पूरे तरह से डूबे हुए थे। मुकुल ने रितेश को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर से रितेश ने आंखें बंद कर ली। दोनों एक दूजे के साथ खोए हुए थे। उनकी आवाजें बाहर तक आ रही थीं। दोनों दबी आवाजों में बात कर रहे थे। काफी देर से दोनों भीतर थे, दोनों बाहर आए, दोनों ने एक दूजे के बदन से पानी पोंछा। रितेश को गाने सुनने का शौक था, इसलिए उसने रोमांटिक गाने लगा दिए। माहौल फिर से रूहानी हो गया। मुकुल रितेश की तरफ घुमा और बोला, अब नहीं यार, मैं थक गया हूं। रितेश जोर जोर से हंसने लगा। तुम तो रो दिए यार, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। रितेश हंसता जा रहा था और फिर मुकुल भी हंसने लगा। दोनों की खिलखिलाहट पूरे घर में गूंज रही थी। रितेश ने मुकुल को कमर से थाम लिया। अरे अरे रुको, मेरा तौलिया गिर जाएगा। क्या कर रहे हो? मुकुल रितेश से कह रहा था। रितेश जल्दबाजी में बोला, अरे तुम कितना रोते हो जरा जरा सी बात पे। अगर गिर भी गया तौलिया तो क्या हो जाएगा, वैसे भी कुछ अलग तो दिख नहीं जाएगा। चलो अब ज्यादा टेंशन ना लो, मेरा साथ दो। दोनों म्यूजिक पर ताल से ताल मिला के आंखों में आंखें डाल के डांस कर रहे थे। उनके बीच प्यार का जो बीज पनप रहा था वो बेहद खास था, जो दोनों को एक दूजे से जोड़ता जा रहा था। बातों बातों में रितेश ने बताया कि उसके माँ बाप इसी शहर में रहते हैं, पर रितेश की उनके साथ बनती नहीं है, इसलिए वो उनसे दूर ही रहना पसंद करता है। मुकुल ने भी अपने परिवार के बारे में बताया, जहां सभी एक दूजे के साथ प्यार से रहते हैं और एक दूजे की देखभाल करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, देखो सच बोलना, मुकुल ने सवाल किया। तुम्हारे घर वाले जानते हैं क्या तुम्हारे बारे में? मेरा मतलब है कि क्या वो जानते हैं कि तुम गे हो? काफी देर चुप रहने के बाद रितेश बोला, नहीं, वो नहीं जानते हैं और उन्हें शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा मैं क्या हूं क्या नहीं। उनके लिए उनका बड़ा बेटा है ना, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं तो उन्हें सिर्फ तब याद आता हूं जब उन्हें मुझसे कोई काम हो, वरना मैं कौन हूं उनका। रितेश की दुख भरी दास्तान सुनकर मुकुल अंदर से दुखी हो गया। उसने रितेश को गले से लगा लिया और उसको अपनी बाहों में थाम के रखा। रितेश के आंसू निकलने लगे। मुकुल रितेश को संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुकुल का तौलिया खुल गया और फिर से दोनों लड़के सोफे पे आ गए।
रितेश मुकुल की आंखों में देख रहा था और मुकुल की आंखें मानो किसी नशे में डूबी जा रही थीं। रितेश की आंखों में एक अलग ही चमक थी और फिर मुकुल की सांसें तेज और तेज होती गईं और फिर वो ठंडा हो गया। रितेश ने अपना सर मुकुल के सीने से लगा दिया और मुकुल ने रितेश को अपनी बाहों में कस कर जकड़ लिया। देखो रितेश, तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जब तक मैं इस दुनिया में हूं तुम मुझ पे भरोसा रखना, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। रितेश ने उठकर मुकुल के होठों को चूमना शुरू कर दिया। मुकुल ने रितेश को रोका। अब फिर से शुरू हो गए तुम? बस अभी तो शांत हुए थे ना। कितनी आग है तुम्हारे अंदर, थोड़ा ठंडा रखो। रितेश हंसने लगा और बोला, क्या करूं, तुम्हारे जैसा कोई आज तक मिला जो नहीं, तुम पहले हो जिसने जिंदगी भर साथ रहने की बात की, वरना यहां तो ऐसे लोग मिलते हैं जो वन नाइट स्टैंड से ज्यादा कुछ नहीं होते। तुम अलग हो, तुम खास हो और तुम्हारे साथ खास पल बिताना मेरा सपना बन गया है। काश हम एक ही कमरे में शिफ्ट हो जाते। ये सुनते ही मुकुल बोला, फिर तो तुम मुझे निचोड़ ही लोगे, एकदम सुखा दोगे। अभी जब तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो बाद में तुम क्या ही करोगे। चलो चलो ये बातें बंद करो, हम कहीं बाहर घूमने चले अगर तुम चाहो तो। हमारा मूड भी अच्छा हो जाएगा और हम साथ में नई यादें भी बना लेंगे। बताओ कैसा लगा आइडिया?